हेलो गाइस। तो आज मैं ये 7th एपिसोड डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सारे एपिसोड अभी नहीं देखे हैं सोलो लेवलिंग के, मैं रिलीज़ होने से पहले ये एपिसोड डाल देता हूँ। तो आप एक बार मेरा चैनल स्क्रॉल कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और हाँ, मेरे लास्ट एपिसोड में यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से वो एपिसोड आगे नहीं चल पा रहा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा स्किप करके देखोगे तो वो चल जाएगा। और मैंने री अपलोड नहीं किया क्योंकि उसमें भी वो सेम ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब बात करते हैं आगे के एपिसोड की। जिनवो अभी डीमन कैसल में 80 फ्लोर तक आ गया है और अब वहाँ उसके आगे जाने के परमिट के लिए एक लड़की मिली है जिसको आगे के परमिट्स के बारे में पता है, लेकिन वो जिन्वो को जब भी इंफॉर्मेशन दे रही है तो उसका सिस्टम उसको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने दे रहा। और वो जब ज़्यादा फोर्स करती है तो वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ हंटर एसोसिएशन को भी पता लग जाता है कि जीजो आइलैंड की आंट्स जो हैं, जो चींटियाँ बाहर आई थी, वो अब आइलैंड से और ज़्यादा बाहर आके लोगों पे हमला करने लगी हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आता है और वो देखती है कि जिन्वू ने उसकी जान बचाई और वहाँ के डीमंस को भी ठिकाने लगा दिया। फिर वो जिन्वू को अपने फादर के पास लेके जाती है, जो एक डीमन कैसल के अंदर था। वहाँ जब वो जाता है तो उसका फादर पूछता है कि तुम किसको लेके आ गई हो, जिसकी शैडोज के अंदर अनकाउंटलेस सोल्जर्स हैं। तुम एक एनिमी को अपने पास ले आई हो जो सारे डीमंस को मार रहा है। जिन वो लड़की से बोलता है कि मैं यहाँ चुप रहूँगा, बस मुझे नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री पास चाहिए। अब ये सब बताने के बाद उसका फादर देखता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है तो उससे लड़ाई वड़ाई नहीं करता और उस लड़की को बोलता है कि ठीक है, इसको हम नेक्स्ट फ्लोर का पास दे देते हैं। लेकिन जिन्वो वहाँ पे एक और डिमांड रख देता है कि ये लड़की भी मेरे साथ जाएगी, बिकॉज इसको आगे के एंट्री पास के बारे में भी पता है। अब जिन्वो 81st फ्लोर पर आ जाता है और वो तुरंत ही निकल जाता है जैसे ही उसको एंट्री पास मिलता है उस लड़की को लेके। वहाँ उस लड़की को वो पहले ही बोल देता है कि लड़ाई में कुछ भी हो जाए बीच में मत आना, बाकी सब मैं देख लूँगा। फिर वो जब नेक्स्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं, वहाँ उसका बाप लड़की का, राजा जो था वहाँ उस वाली फ्लोर का, उस लड़की को एक अल्कोहल की बोतल देता है और उससे बोलता है कि तुम आगे के जब परमिट्स मांगोगे तो ये तुम्हारे काम आएगी। तो वही चीज़ वो जिन्वो को बताती है, तो जिन्वो बोलता है किसी अल्कोहल की बोतल की ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहीं रुको, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। और वो वहाँ से बस, लड़की उसको लोकेशन बताती है और वो जाके वहाँ की पूरी क्लैन्स को ख़त्म करके और वहाँ से एंट्री परमिट लेता रहता है, बिकॉज उसको लेवल अप करनी थी और वो जितने लोगों को अंदर मारता उसकी लेवल उतनी ही ज़्यादा अप होती, तो इसलिए वो किसी भी क्लैन को नहीं छोड़ता। अब जब वो 87th फ्लोर पर तक पहुंच गया है तो इग्रिस और टैंक की लेवल जो है वो मैक्स हो गई है क्योंकि उससे आगे नहीं जा सकते। फिर वो उससे प्रमोशन की रिक्वेस्ट करते हैं। तो इग्रिस जब वो नाइट लेवल पे था तब उसकी रैंक मैक्स हो गई थी, अब उससे वो प्रमोशन करके इलाइट नाइट में स्विच हो जाता है। सेम टैंक भी नाइट लेवल पे स्विच हो जाता है। अब जब उनकी लेवल इतनी हाई हो गई है तो उनको सोल्जर्स भी, उनकी जो अंडर सोल्जर्स थे वो भी बहुत हाई हो गए हैं। अब 89 फ्लोर तक आते आते 9 क्लैंस को ख़त्म कर चुका है जिन्वो, लेकिन 90th फ्लोर से सिर्फ और सिर्फ उन क्लैंस के अब नोबल्स आएंगे, यानी उन क्लैन के मोस्ट पावरफुल बीइंग सब आएंगे जो जिन्वो के सामने लड़ाई करने आएंगे। फिर 90th फ्लोर पर एंट्री करके वो लड़की जिन्वो से पूछती है कि तुम्हारी तरह जो सारे लोग हैं वही सभी इतने पावरफुल होते हैं क्या। तो जिन्वो अभी जिनसे मिला था उनके हिसाब से वो बताता है कि मेरे से अलग अभी सिर्फ दो पावरफुल लोगों से मैं मिला हूँ, जो है एक तो गोहिन हूँ जो कि वहाँ के चेयरमैन है, और एक है हंटर चा जो वो लड़की की बात कर रहा था। फिर जिन्वो 98th फ्लोर पर आके उस लड़की को बोलता है कि तुम वापस जाओ, अब मैं यहाँ से संभाल लूँगा, और उसको थैंक्स बोलता है। लेकिन वो लड़की मना कर देती है और बोलती है कि मैं अभी नहीं जाऊँगी, मुझे तुम्हारी फ़ाइट का रिज़ल्ट देखना है कि वो क्या होगा और डीमन किंग जो है वो मरेगा या नहीं। और फिर वो करके 99th फ्लोर पर चले जाते हैं। अब इधर क्या हुआ था कि हंटर एसोसिएशन जीजू आइलैंड के बारे में जो न्यूज़ फैली थी उसकी वजह से यूएस, जापान और कोरिया के हंटर्स को एक साथ बुलाते हैं और वहाँ पे रेड करने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ की आंट्स जो हैं वो बहुत अब बेकाबू हो गई हैं और लोगों पे हमला करने लगी हैं। लेकिन यूएस का एक हंटर बोलता है कि अगर
हम उन आंट्स को मारे बिना और हम सीधा उसके किंग को मार दें तो वहाँ की आंट्स भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे करके, लेकिन वहाँ का किंग तक पहुँचेगा कैसे और ये सारी चीज़ें, जीजू आइलैंड का मिशन आगे आएगा, वो मैं आपको आगे एपिसोड्स में बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे वो यही बात कर रहे होते हैं। फिर एपिसोड शिफ्ट होता है जिन्वू पे। जिन्वू अब 100 फ्लोर पे एंट्री ले चुका है, लेवल 93 पहुँच चुकी है। और उस फ्लोर पर जो डीमन किंग है उसका नाम है बरान, और वो एक ड्रैगन के साथ वहाँ पे एंट्री लेता है। जिन्वू समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी ऑरा नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल बंदा है। वहाँ डीमन किंग, उसकी भी अपनी एक आर्मी होती है जिसका नाम होता है हेल्स आर्मी। डीमन किंग अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए बोलता है जिन्वू पर, और जिन्वू भी अपनी स्किल यूज़ करता है जिसका नाम है डोमेन ऑफ द मोनार्च, और पूरी शैडो आर्मी को समन कर देता है। वेट वेट वेट, मैं फ्लो में तुमको फाइट बताने लग गया गाइस। तो मैं यही बोलूँगा कि तुम ये फाइट एनीमे में ही देखो क्योंकि उसमें ही मज़ा आएगा। बस इतना बता देता हूँ कि इसके बाद जिन्वू की लेवल 97 हो जाएगी। आगे की स्टोरी मैं 2 to 3 डेज़ में डाल दूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको स्टोरी में कुछ अच्छा लगा हो या कुछ और डिटेल्स ऐड करनी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करके ज़रूर बताना। बाय।